हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बहुत वेलकम उनका। तो आज करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश रीडर बुक का टॉपिक है मिक्स अप एट बर्थ। तो बहुत ही फेमस क्रिकेटर के बारे में ये स्टोरी है। तो मुझे पहले कमेंट करके बताओ कौन कौन जानता है सुनील गावस्कर जी के बारे में। ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। तो इनके बारे में, इनकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आज पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना, पूरी आपको ये स्टोरी समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स अप एट बर्थ। जन्म के टाइम पर मिक्स अप मीन्स अदल बदल हो जाना। वो कैसे? I may never have become a cricketer, and this book would not have been written if my uncle Mr. Narayan Baker had not come into my life the day I was born. तो सुनील गावस्कर जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि अगर ये ना मैं कभी क्रिकेटर ना बनता, अगर मेरे जो अंकल, उनके चाचा अंकल थे, वो उनकी ज़िंदगी में ना आए होते जब उनका बर्थ होता। बर्थ कब हुआ था? जुलाई 10, 1949 में। इट सीम्स दैट नान काका एज आई कॉल हिम। तो वो अपने चाचा को क्या बोलते थे? नान काका। Who had come to see me in the hospital on my first day in this world. जब हॉस्पिटल में उनका ये बर्थ हुआ तो उनके चाचा उनको देखने के लिए फर्स्ट डे पे आए। Noticed a little hole near the top of my earlobe. उन्होंने क्या नोटिस किया? सुनील गावस्कर के चाचा ने, उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनके जो लेफ्ट होल, ये ईयर है ना, लेफ्ट ईयर, ये ईयर लोब है, नीचे वाली जगह जहाँ पे मम्मा इयररिंग्स पहनती है ना, उसको लोब बोलती है। ईयर होल लोब है, तो वहाँ पे छोटा सा होल है। कौन से वाले में? जो ईयर के नीचे जो लोब दिया होता है उसके बीच में छोटा सा होल है। तो उसके चाचा ने ये चीज़ नोट कर ली लेफ्ट वाले ईयर लोब में। द नेक्स्ट डे he came again and picked up the baby lying in the crib next to my mother. अब पहले दिन जब वो आए, उन्होंने नोटिस कर लिया कि बच्चे के जो सुनील गावस्कर हैं वो अपने बर्थ की स्टोरी अब वो बता रहे हैं। वो उनके जो चाचा थे, जो जब मिलने आए थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उनके लेफ्ट ईयर लोब में क्या नोटिस किया कि एक छोटा सा होल है। तो अगले दिन जब वो फिर से आए, उन्होंने उठाया उसको। कहाँ से उठाया? क्रिब में था, अपनी मम्मा के पास। टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब। अब नॉर्मली वो आए तो उन्होंने बेबी को उठा लिया, पर क्या देखते हैं? एकदम डर से, वो एकदम अटर हॉरर मीन्स एकदम डर से देखते हैं। और क्या मिलता है? डिस्कवर मीन्स क्या खोजा, क्या उन्होंने ढूंढा कि जो मैं कल बेबी देख के गया था उसके लेफ्ट ईयर में तो होल था, और आज जो मैंने बेबी पकड़ा है उसके तो ईयर लोब में, वो लेफ्ट ईयर लोब में होल है ही नहीं। तो क्या इनसे उनको क्या फटाफट उनको पता लग गया, एक डर सा पैदा हो गया। और फ्रैंटिक सर्च, एक फटाफट सी उन्होंने खोज की, सर्च किया, was made and I was located sleeping peacefully beside a fisher woman. और क्या ढूंढा कि असल में जो सुनील गावस्कर हैं वो कहाँ थे? वो एक फिशर वुमन, उसके पास वहाँ पे उनको लेटाया गया था। टोटली इग्नोरेंट ऑफ द कमोशन मीन्स उनको इस चीज़ के बारे में टोटली पता ही नहीं था। किसको? फिशर वुमन को। आई हैड कॉज्ड, उसको वो जो एक क्या कहते, एक उनको ये हॉरर सा फील हुआ, हॉरर उनको लगा कि जब उन्होंने बेबी को पकड़ा, उन्होंने देखा इसके लेफ्ट ईयर में तो है ही नहीं होल, मतलब ये वही बेबी नहीं है जिसको मैंने कल देखा था। द मिक्स अप इट अपीयर्स, यहीं से स्टार्ट हुआ मिक्सअप, अदल बदल, कि बच्चा कैसे बदल गया।
followed after the babies had given their bath। और बीच में से क्या निकला कि जब बेबीज़ को बाथ के लिए ले जाया गया तब उनको बदल दिया गया, उनको अलग अलग जगह पे रख दिया। ये तो उसके चाचा को उसकी निशानी पड़ी थी ना, देखी थी उन्होंने बर्थ मार्क की उनके होल है लेफ्ट ईयर में, तभी पहचान लिया। नहीं तो सुनील गावस्कर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने वो एक फिशरमैन के घर में ही बड़े होना था। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल, कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने अंकल के लिए कि उन्होंने मेरे इस लेफ़्ट ईयर लोब में होल देखा। फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड, जिसको देखकर मैं हैरान था। वॉट वुड हैव हैपन्ड इफ़ नेचर हैड नॉट मार्क्ड मी आउट, और क्या होता अगर नेचर ने ये चीज़ ना मार्क की होती और असल में ही मैं वो फिशर वुमन के पास वहीं पर रह गया होता और उसका ही बच्चा बन के उसके घर में बड़ा होता। Perhaps I would have grown up to a fisherman working somewhere along the west coast, और मैं वहीं फिशर वुमेन उनके घर में बड़ा होकर क्या वेस्ट कोस्ट में एक फिशरमैन बन जाता। एंड वॉट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस, और जो बच्चा मेरी प्लेस में मेरी मदर के पास लेटा था, आई डोंट नो इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, और मुझे नहीं पता जो बच्चा मेरी जगह पर मेरी मम्मा के पास लेटा था क्या वो उसको इंटरेस्ट होता क्रिकेट में या नहीं होता, और वेदर ही विल एवर रीड दिस बिग बुक, और क्या वो ये बुक पढ़ता। आई कैन ओनली होप दैट इफ़ ही डज ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। और आगे क्या बोलते हैं कि मैं यही आशा करता हूँ अगर उस बच्चे ने ही डज, अगर वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता क्रिकेट में, ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर, और सुनील गावस्कर के बारे में भी वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते। मेन क्या इसमें बताया है कि अगर वो जो सुनील गावस्कर के जो अंकल थे, चाचा थे, अगर उन्होंने पहले दिन ही सुनील गावस्कर के लेफ़्ट ईयर लोब में होल ना देखा होता तो वो उसको पहचान ही ना। अगले दिन जब बात के लिए बच्चों को बदला गया, लेके जाया गया, तो उसी निशानी की वजह से उस बच्चे को सुनील गावस्कर जी को मतलब पहचाना गया। अगर वो ना वो नोटिस करते हैं उनके चाचा, तो वो क्या सोच रहे हैं सुनील गावस्कर कि वो आज एक फिशरमैन के घर पे होते और एक फिशरमैन बने होते। ठीक है, तो ये थी मिक्सअप एट बर्थ। तो इसके आज हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज, पेज नंबर है 14 और B3 पे ये दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद इंफॉर्मेशन अबाउट सुनील गावस्कर। उनका फुल नेम क्या है? सुनील गावस्कर। प्रोफेशन क्या है? क्रिकेटर। बर्थडे जुलाई 10, 1949। और गावस्कर्स अंकल नेम मिस्टर नारायण मोवेकर। ठीक है, ये आपने ये MCQ में आ सकते हैं क्वेश्चन। राइट टू T for true and F for false statement. Okay. First, Sunil Gavaskar would probably have been a fisherman if Nan Kaka had not visited the hospital. ठीक है, अगर वो ना विजिट करते तो सुनील गावस्कर क्या वो सुनील गावस्कर ना होते बल्कि एक फिशरमैन होते। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। सुनील हैज़ अ होल इन हिज राइट ईयर लोब। नो, लेफ्ट में था। The babies got exchanged while they were being given a bath. Yes, bath के time babies exchange हुए। Sunil was located sleeping beside his mother. No, वो fisher woman के beside पे लेटे हुए as a baby पाए गए। Find words from the passage which mean the same as the following. अब यहाँ पे जो meaning दिया है उस जैसा same word हमने passage में से लेना है। फाइंड आउट अबाउट समथिंग, डिस्कवर, जो चैप्टर में दिया है, सेम मीनिंग ऐसा। डिस्टर्बेंस और फर्स्ट, कमोशन। वाइडली एक्साइटेड, फ्रेंटिक। लैकिंग नॉलेज, इग्नोरेंट। नेक्स्ट कम्स
Now fill in the blanks with an appropriate form of word from the listed ones in B5. यहाँ पे ये जो words दिए हैं उसको हमने नीचे fill-up करना है और कुछ नहीं करना. The mother made a dash search for her lost baby in the market frantic. The accident caused a dash in the market commotion. Mr. Sharma's dog was dash sleeping behind the big tree discovered. Mr. Verma is dash of his son's report ignorant. यहाँ तक हो गया. Next, read the following extract and answer the following questions. I am grateful to my uncle for noticing the hole, for I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out. कि मैं हमेशा अपने अंकल के लिए थैंकफुल रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा कि उन्होंने नोटिस किया होल को. ठीक है, जो फॉर आई हैव ऑफन वंडर, जिसके बारे में मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि नेचर ने मुझे ही ऐसा क्यों मार्क आउट किया है. हु इज़ आई इन द अबव लाइन? सुनील गावस्कर. वो बोल रहे हैं ना, आई इज़ द सुनील गावस्कर इन द अबव लाइन. Why is the speaker grateful to his uncle? The speaker is grateful to his uncle for noticing a hole on his left ear lobe. What does the expression nature marked me out mean? इसका मीन क्या है? It means that nature had given him a birth, mark a hole near the left ear lobe. It helped his uncle to find him. ये उसके अंकल को हेल्प हुई उसको ढूंढने में. Next comes answer the following question, page number 15. What did Mr. Narayan Moekar notice on his first visit to hospital? क्या notice किया? A hole on the left ear lobe. Mr. Narayan Moekar noticed a little hole near the top of Sunil's left ear lobe. तो ध्यान से आपने चैप्टर समझना है, उसको करना है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर लिख पाओगे. Why was Mr. Narayan Moekar horrified on his second visit to hospital? तब क्यों हैरान हो गया था, डर क्यों गया था? Mr. Narayan Moekar was horrified on his second visit to the hospital because there was no mark on the baby's ear. The baby was mixed up during his birth. और जो बच्चा उस टाइम सुनील गावस्कर के मदर के पास था उसके होल ईयर में होल नहीं था, तो ये चीज़ ये चीज़ देख के उसके अंकल डर गए. Where was the baby found? The baby was found sleeping peacefully near the fisherwoman. Next comes, what would have happened if Nan Kaka had not visited the hospital? अगर वो आते ही ना तो क्या होता? आज सुनील गावस्कर एक फिशरमैन के घर में होते और ना कि ये क्रिकेटर होते. If Nan Kaka had not visited the hospital again on second day, Sunil might be fisherman and never become a cricketer. When did the newborn babies get mixed up? The newborn babies get mixed up during their bath. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, और किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो डू कमेंट मी. लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आप ये बेल बटन ऑन करिए, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.